बिना गाइडलाइन को फॉलो किए किस तरह रेलवे विभाग काम करवाता है और किस तरह मजदूरों की मौत हो जाती है जो सिर्फ 400-500 करके दिहाड़ी मजदूर करके यहाँ पे कमाने आते थे। खंभा झुका, खंभे के नीचे 5 लोग, लगभग 6 लोग यहाँ पे थे, खंभे को पकड़े हुए थे और खंभा जिस तरह झुका और पावर में सटा, पावर में सटने के बाद उनको झटका लगा और हादसा हुआ और 6 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। के घर में अभी तक जो सूचना नहीं मिला होगा, अगर सूचना मिला भी होगा तो किस तरह उनके दिल में गुजर रही होगी कि 400-500 में दिहाड़ी मजदूर करने वाले जो ठेकेदार के अंदर के लोग होते हैं वो जब काम कर रहे थे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। और यहाँ पे सारा कुछ व्यवस्था आप देख सकते हैं रेलवे विभाग का। कालवाड़ी लातेहार जिला से हैं। लातेहार? हाँ, जिला से लातेहार जिला पड़ता है। 5 लोगों की मृत्यु हुई है। कौन कौन है? 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। हाँ, 6 लोग हैं। बहुत ही दुखद घटना आज रेलवे फाटक झारखोर जो कतरास क्षेत्र में पड़ता है, धनबाद रेल लाइन जिसको गया रेल लाइन कहते हैं, फाटक है। यहाँ पे फाटक में बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है। ठेकेदार के अंडर में लगभग 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे फुटेज के माध्यम से कि 6 लोगों की मृत्यु, 6 मजदूरों की मृत्यु मौके पर ही हो गई है। यही लापरवाही, ठेकेदार की लापरवाही और रेलवे विभाग की लापरवाही के कारण आज 6 मजदूर जो यहाँ पे काम कर रहे थे, रोजी रोटी के लिए यहाँ पे काम कर रहे थे, जो मुश्किल से इनकी मुश्किल से इनकी आय होगी, कम से कम 400-500 आय होगी, लेकिन आज यही 400-500 के लिए इतनी बड़ी घटना हो गई है लापरवाही के कारण कि बिना पावर कट किए कि कैसे काम हो सकता है, ये ठेकेदार ही जाने। आप देख सकते हैं घटना किस तरह हुआ होगा। ये जो आपको पोल दिख रहा है, ये पोल को खड़ा किया जा रहा था, पोल खड़ा किया जा रहा था बिना पावर कट। पोल किसी तरह उधर झुका, खंभा झुका, खंभे के नीचे 5 लोग, लगभग 6 लोग यहाँ पे थे, खंभे को पकड़े हुए थे और खंभा जिस तरह झुका और पावर में सटा, पावर में सटने के बाद उनको झटका लगा और हादसा हुआ और 6 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। तो बिना पावर ब्लॉक किए कैसे काम हो रहा था ये ठेकेदार ही जाने। और डीआरएम साहब ने अभी अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि क्या कुछ काम हो रहा था और किस तरह बिना पावर ब्लॉक के काम हो रहा था। सबसे बड़ी बात है कि उनकी जब बॉडी को आप देखिएगा तो वहाँ पे ना ही हेलमेट का यूज़ किया गया है, ना ही जूता का यूज़ किया गया है, ना कोई सेफ्टी सिक्योरिटी की नज़र से कोई चीज़ का उनको पहने हुए हैं। तो इतनी बड़ी हादसा आज रेलवे विभाग के द्वारा हुआ है, ठेकेदार के द्वारा हुआ है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? और सबसे बड़ी बात है कि ये लोकल मजदूर नहीं है, कोई लातेहार का है, कोई पलामू का है, कोई इलाहाबाद का है। बिना गाइडलाइन को फॉलो किए किस तरह रेलवे विभाग काम करवाता है और किस तरह मजदूरों की मौत हो जाती है जो सिर्फ 400-500 करके दिहाड़ी मजदूर करके यहाँ पे कमाने आते थे। कि इसका बगल में जिनका ज़मीन है, जिनका घर है, वहाँ तक झटका पहुँचा है और वहाँ की एक लड़की को यहाँ पे करंट लगा है। उनसे जानते हैं कि किस तरह ये उन्होंने अनुभव किया। क्या नाम है आपका? निशा कुमार। क्या कुछ हुआ था? देखने के लिए निकले थे। देखने के लिए? हाँ। तो पूरा यहाँ पे आ गई थी या घर में? घर का थोड़ा बाहर निकले थे। तो झटका लगा? हाँ। करंट का? हाँ। फिर क्या हुआ उसके बाद? तो गिर गए। हाँ। मतलब कुछ दिख रहा था, आग वाग यहाँ पे था। पूरा आग हदक रहा था? हाँ। आवाज पूरा कर रहा था? हाँ। ये घटना को सिर्फ देखने आई थी कि क्या कुछ घटना हो रहा है, क्या कुछ आवाज़ें आ रही है, क्योंकि जब करंट लगता है, इतना बड़ा शॉर्ट सर्किट होता है तो बहुत ज़ोरों से आवाज़ आता है और आग के तड़तड़ाहट से लोगों में दहशत फैल जाता है, गाँवों में दहशत फैल जाता है। उसी को देखने के लिए लड़की बाहर जब निकली यहाँ की तो इनको भी झटका लगा। कितना झटका भयावह था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर कि किस तरह बिना पावर कट किए, बिना पावर को ब्लॉक किए काम हो रहा था। जब डीआरएम साहब अभी बताएं कि बिना इन्फॉर्मेशन के काम हो रहा था, कौन बिना पावर कट किए कैसे काम हो सकता है? सबसे पहला बात है पावर कट की इतना हाई रिस्क के साथ जो लातेहार, यूपी और इलाहाबाद के जो मजदूर बताए जा रहे हैं, 6 मजदूर की मृत्यु हो चुके हैं मौके पर। उनके लाशों का अब कुछ देर में उठाया जाएगा या फिर उठ भी रहा है। आज इनके परिजन यहाँ पे आए हैं, इनके साथ जो काम करने के लिए आए थे वो सब यहाँ पे हैं। लेकिन इनके घर में अभी तक जो सूचना नहीं मिला होगा, अगर सूचना मिला भी होगा तो किस तरह उनके दिल में गुजर रही होगी कि 400-500 में दिहाड़ी मजदूर करने वाले जो ठेकेदार के अंदर के लोग होते हैं वो जब काम कर रहे थे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। और यहाँ पे सारा कुछ व्यवस्था आप देख सकते हैं रेलवे विभाग का। कालवाड़ी लातेहार जिला से हैं। लातेहार? हाँ, जिला से लातेहार जिला पड़ता है। 5 लोगों की मृत्यु हुई है। कौन कौन है? 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। हाँ, 6 लोग हैं। क्या क्या नाम है? एक का नाम है गोविंद सिंह, दूसरा का नाम है श्यामदेव सिंह, तीसरा का नाम है संजय भूया और चौथा है सुरेश मिस्त्री
और 2 आदमी को पहचान भी नहीं हुआ। एक जगह ये कहने गया है, 2 पहचान सब हुआ था। गाँव का है ये जो यहाँ गाँव है, 2 आदमी है आपका अति पलामू का है। साथ में आप ही काम कर रहे हाँ थे? साथ में थे। आप किधर थे? हम लोग गोमू से आगे थे। जो गोमस उधर थे? हाँ 307 में थे। कितना लोग आए थे काम करने? यहाँ पर 7 नहीं 6 तो मर चुका है। एक आदमी ये कहने पता नहीं है, आदमी पलामू का है, गोविंद सिंह है। गोविंद सिंह पलामू का है। हाँ पलामू का है। और श्यामदेव सिंह, अच्छा, ये भी पलामू का है। हाँ सुरेश मिस्त्री है, इलाहाबाद का है। हाँ, सुरेश भैया है। संजय भैया है ना, मरई कला हम लोग के गाँव का ही, बगल का ही। और मुरवाई कला का बाकी दोनों जो है वो लड़का है। पहचान हो जाएगा, उसमें अरविंद नाम था। अब पहचान तो अरविंद था क्या ना, तब जो हम लोग गैंग लीडर है उसको बताया बबलू आपस में आगे की जो काम कर मिस्त्री दूसरे रास्ते में कुछ घटना हुआ है, जाइए। हम लोग सब काम छोड़ के तो यहाँ पर गाड़ी लेके दौड़े आए हैं। यहाँ आए तो क्या पाया? यहाँ आए तो देखे घटना स्थल पर मिस्त्री